RCM Mali Royal Team। लड़का नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला पटना बिहार का, उम्र 63 साल 5 महीने 22 दिन, क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास फेल। और दूसरी क्लास फेल क्यों दोस्तों? जब मैं दूसरी क्लास में था तो मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग जाने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। 25 साल तक हाथ काम नहीं करता था, और जब हाथ काम नहीं करता था तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। एक लाइन आज भी मैं लिख नहीं सकता हूँ। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी हुई, 4 बच्चे हो गए, एक बेटा और 3 बेटी। यहाँ बेटी शब्द का इस्तेमाल केवल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं कभी बेटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की एक बेटी 1 लाख बेटे के बराबर होती है। आपको समझाने के लिए केवल बेटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और जैसे ही मेरी 3 बेटियां हुई, पता नहीं उस दिन मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया कि जो अपने लोग थे वो हमसे थोड़े थोड़ा दूरी बनाने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि सारे के सारे लोगों ने मेरे से दूरी बना ली। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने लोग मेरे से दूर क्यों चले जा रहे हैं। 2 साल समझने में लगा, 2 साल के बाद समझ में आई कि लोगों ने दूरी इसलिए बनाई, उसका कारण मेरी 3 बेटियां। सबको लगता था कि इसके बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ये तो काम नहीं करेगा, पढ़ा लिखा है नहीं कि नौकरी करेगा, हाथ काम नहीं करता है कि मजदूरी करेगा। इसलिए सारे लोगों ने हमसे दूरी बना ली। हम क्या करते, हमने वहां अपने गांव में एक छोटा मोटा काम स्टार्ट किया। लोगों के नजर में तो बड़ा काम था, लेकिन मेरे नजर में वो छोटा काम था। हम पटना आ गए। आज से 30 साल पहले हम पटना आ गए। पटना आए तो मेरे पिताजी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा मकान था, जिसमें 3 बेडरूम का 6 फ्लैट था। हम 5 भाई थे। मेरे को लगता था कि पिताजी ने बहुत, मेरे पिताजी समझदार थे, एक अपने लिए बनाया होगा और 5 अपने बच्चों के लिए, हम पांचों भाइयों के लिए बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम पटना आए तो उस मकान में मेरे को जगह नहीं मिली। जगह मिली उस मकान के बरामदे में। लेकिन 3 दिनों के बाद मेरे जब भाई को लगा कि ये परमानेंट के लिए पटना आया है, तब मेरे बड़े भाई ने एक दिन रात को 11 बजे, 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर कड़ाके की सर्दी थी, मेरे बड़े भाई ने हमसे पूछा कि क्या इरादा है रहने का पटना। हमने कहा कि अब यहीं रहकर कुछ काम करेंगे। और जैसे ही हमने कहा यहीं रहकर कुछ काम करेंगे, मेरे बड़े भाई का जवाब था, रहने का व्यवस्था कर लो। हमने कहा कि यही बात भैया हम आपसे भी करना चाहते थे, यहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए, एक फ्लैट खाली करा दीजिए जो किराए पर लगाए हैं आप, हम उसी में रहेंगे। तब मेरे बड़े भाई का जवाब था कि इस मकान में तेरा कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं है, हम रहने का व्यवस्था कर लेंगे कुछ दिनों के बाद। उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद नहीं, अभी कर लो। हमने कहा अभी का मतलब? उन्होंने कहा अभी का मतलब अभी कर लो। हमने कहा रात को 11 बजे कड़ाके की सर्दी, कहाँ जाएंगे 4 बच्चों को लेकर? उन्होंने कहा कहाँ जाओगे, तेरा प्रॉब्लम है। हमने कहा कि भैया आपके सिवा इस पटना में मेरा कौन है? और जैसे ही हमने कहा कि आपके सिवा इस पटना में मेरा कौन है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे सिवा तुम्हारा इस पटना में कोई नहीं है तो पास में गंगा नदी है, बच्चों को ले लो, पत्नी को ले लो, जाकर डूब मरो। और जैसे ही मेरे भाई ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा और आ गए पटना स्टेशन पर। थोड़ा सा कल्पना करके देखें, 22 दिसंबर की रात, 4 बच्चे, बेटा गोद में था, न ओढ़ने के लिए एक चादर, न बिछाने के लिए एक चादर। पटना स्टेशन पर वो रात गुजरी। कूड़े से हमने कागज लाया, प्लास्टिक लाया, कूड़े से चुन चुन कर कपड़ा लाया और उसको जलाकर कटी मेरी ठंड भरी रात। सुबह हुई, एक मित्र की सहायता से मेरे को नौकरी मिली एक कपड़े की दुकान पर। कपड़े की दुकान पर मेरा काम क्या था? सुबह दुकान खोलना, झाड़ू लगाना और पूरा दिन वहां आने वाले ग्राहकों को पानी पिलाना। और बदले में मिलता था मेरे को 1200 रुपये। उस 1200 रुपये में 300 रुपये किराए का एक झोपड़ी हमने लिया था और 900 रुपये में गुजारा हो रहा था। 8 साल हमने वहां पानी पिलाया। इसलिए नहीं कि मैं बहुत गरीब घर का था, इसलिए नहीं कि मेरे भाई बहुत गरीब था। इसी पटना में मेरे एक भाई बहुत बड़े पत्रकार थे, एक भाई बहुत बड़ा 50-100 करोड़ का ठेके लेने वाला ठेकेदार, एक भाभी इनकम टैक्स कमिश्नर, एक भाई बैंक मैनेजर।
और उसी पटना में हमने 1200 रुपए का नौकरी किया। एक कपड़े की दुकान पर पानी पिलाया। 1 साल नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। और मेरा तनख्वाह 1200 रुपए का 1200 रहा। जब भी हम कहते थे सेठ से कि मेरा सैलरी थोड़ा सा बढ़ा दो, उसका जवाब होता था कल से मत आना, और हम अगले दिन जाकर खड़े हो जाते थे। दोस्तों, बेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बिना मेरे से पूछे मेरी बड़ी बिटिया और पत्नी ने उसका नाम एक स्कूल में लिखा दिया जहाँ की फीस 15 रुपए थी। और लगातार 3 महीने एक दिन फीस नहीं देने के कारण मेरे बेटे का नाम काट दिया गया। वो डेट था 9 जनवरी 2004 का। मेरे बेटे का नाम काट दिया गया। मैंने स्कूल जाकर प्रिंसिपल का पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस प्रिंसिपल ने मेरी बात नहीं सुनी। और उस दिन हमने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। मैं वहां से निकला कि अभी जाऊंगा बाजार, एक जहर का पुड़िया लाऊंगा, खुद खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा और जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। लेकिन जैसे दोस्त बाजार में निकले, हमने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरे पॉकेट में 10 रुपए का भी नोट नहीं था। हमने सोचा कि अब घर नहीं जाएंगे 10 रुपया लेने, यही बाजार में किसी से मांग लेंगे। पटना के आईटीओ चौराहे पर, इनकम टैक्स चौराहे पर हम खड़े थे। अचानक मेरे बगल में एक बाइक रुकी और फिल्मी अंदाज में वह बाइक वाला बोलता है कि आजा मेरे बाइक पर बैठ जा। आवाज जाना पहचाना लगा। उसने हेलमेट उतारी तो देखा हमने कि एक मेरा बहुत पुराना दोस्त पूछता है कि कहाँ थे भाई इतने दिन से। हमने कहा आप कहाँ थे? उन्होंने कहा कि हम तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। हमने कहा हम भी ढूंढ रहे थे। उसने कहा क्यों ढूंढ रहे थे? हमने कहा पहले हमको 10 रुपए का एक नोट दो, उसके बाद बताएंगे क्यों ढूंढ रहे थे। उसने पर्स निकाला और पर्स में उसके बहुत सारे पैसे थे। उसने कहा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, जितना लेना है ले लो, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है? उसने कहा पहले 2 घंटा समय देना पड़ेगा। हमने कहा 2 घंटे के बदले 4 घंटा ले लो, 8 घंटा ले लो, 8 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन पहले 10 रुपया दे दो। उसने कहा नहीं, पहले 2 घंटा दे दो। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा मेरे गाड़ी पर बैठो। उसके गाड़ी पर बैठे, वो ले गया पटना के आईएम में हॉल में, जहां आरसीएम बिजनेस की मीटिंग चल रही थी। उसने मेरे लिए भी टिकट लिया, अपने लिए भी लिया, और जाकर हॉल में बैठाया और कहा कि यहाँ 2 घंटे बैठो, 2 घंटे के बाद 10 रुपया ले लेना और घर चले जाना। और उस 10 रुपए के लिए हम उस हॉल में बैठ गए। एक व्यक्ति आ रहा था, जा रहा था, उसके लिए लोग ताली बजा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद अगला व्यक्ति गया, उसने कहा कि मेरी इनकम 700। 4-5 लोग लाइन में खड़े थे, किसी ने कहा 800, किसी ने कहा 1200, किसी ने कहा 1500। उसके बाद फिर एक व्यक्ति ने कहा, उसके अगले लेवल वाले को बुलाया, किसी ने कहा मेरी इनकम 5000, किसी ने कहा 7000, किसी ने कहा 10,000। हमने अपने दोस्त से कहा कि देखो अगला जाएगा तो इनकम 20,000 बताएगा। और उसने, उस व्यक्ति ने फिर बुलाया कि सारे रॉयल्टी चीफर आ जाओ। और उस रॉयल्टी चीफर ने बताना शुरू किया कि पिछले महीने की इनकम 18,000, पिछले महीने की इनकम 22,000, पिछले महीने की इनकम 27,000। और हमने फिर अपने दोस्त से मजाक में कहा कि इसके बाद वाला जाएगा तो देखना 50,000 बताएगा। और वही हुआ। आगे वाले 50,000 बताने लगे, इनकम 60,000 बताने लगे। हमने कहा कि भाई ऐसा तमाशा बहुत देखे हैं, मेरे को 10 रुपया दो, हम जाएं। उन्होंने कहा कि अभी आधे घंटे बीते हैं, अभी 1.5 घंटा बाकी है। और अचानक यही बात कर रहे थे, तब तक अनाउंसमेंट हुआ कि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब आप जिसको सुनने आए हैं, भारत में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले व्यक्ति अब आपके सामने आ रहे हैं, आपके जोरदार तालियों के बीच। उन्होंने नाम लिया बीसी छाबड़ा जी का। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर जाने लगे। सारे लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। इकलौता हम थे जो हॉल में बैठे हुए थे। हम न खड़े हुए, न ताली बजा रहे थे, न डांस कर रहे थे। बीसी छाबड़ा जी बोलना चालू किए, बहुत लोग खुश थे, सारे लोग ताली बजाते थे बार बार, और इकलौता हम थे जो हॉल में बैठे हुए थे। अचानक बीसी छाबड़ा जी के मुंह से निकली कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू औरत हो कि मर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू गांव के रहने वाले हो कि शहर के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू पढ़े लिखे हो कि अंगूठा छाप, कोई नहीं फर्क पड़ता कि तू दूसरी फेल हो या एमए पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें भेजा है कि नहीं। तुम्हारे जीवन में फर्क इसलिए पड़ता है कि इसमें कामयाबी का कलेजा है कि नहीं।
और जैसे ही बीसी छाबड़ा जी ने बात कही, हमने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा कि भैया इस आदमी से मिला सकते हो क्या? उसने कहा मीटिंग के बाद चलो होटल में मिलाते हैं। बीसी छाबड़ा जी से मिलने होटल में गए। बीसी छाबड़ा जी से कहा हमने कि सर, इस बिजनेस में हम भी कामयाब होना चाहते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि एकदम हो सकते हो, अगर मेरी बात सुनकर इस बिजनेस में टिक गए तो। उन्होंने कहा इस बिजनेस में जो टिका वो रूबी स्टार होना ही होना है। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो बचपन से करते आए हो। बचपन से चाय पीते हो, बचपन से कपड़ा पहनते हो, बचपन से तेल मसाला यूज करते हो, बचपन से जो करते हो वही करना है। शर्त बस यह है कि दुकान बदल लेना है, पहले किसी और दुकान से, अभी किसी और दुकान से। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि इस बिजनेस में लोगों को बताना है, जो काम तुम कर रहे हो वही बात लोगों को बताना है। और जब हमने बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने गाली देना स्टार्ट किया, लोगों ने फ्रॉड करना चालू किया। जब अपने भाई को हमने बताया तो भाई ने लात मार कर निकाला। जिस दोस्त ने शाम को बुलाया उसने घर में रहते हुए बहाना कर दिया। और एक बार दोस्त ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक मेरा दोस्त घर के अंदर गया। 1 मिनट बाद हमने दरवाजा खटखटाया, उसका छोटा सा 2 साल 3 साल का बच्चा बाहर निकलता है। हमने कहा कि बेटा अपने पापा से बोल दो कि कमलेश अंकल आए हैं। वो बेटा दौड़ता हुआ गया कि पापा पापा कमलेश अंकल आए हैं। और 1 मिनट बाद उधर से आकर कहता है कि अंकल जी, पापा ने बोला है कि अंकल को बोल दो कि पापा घर में नहीं है। हम बात समझ गए, हम वहां से चल दिए। बीसी छबड़ा जी को फोन किया हमने कि सर, आपने कहा था कि यह बिजनेस दिलों को दिलों से जोड़ता है, मेरे जुड़े हुए लोग भी टूट रहे हैं, हम क्या करें? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा बताने लायक नहीं है, अब हम आरसीएम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 13 फरवरी को हम फिर पटना आ रहे हैं, हमसे मिलना, उसके बाद आरसीएम छोड़ने करने का निर्णय लेना। बीसी छबड़ा जी आए और बीसी छबड़ा जी ने कहा अब क्या इरादा है? हमने कहा अब आरसीएम नहीं करना है। उन्होंने कहा नहीं करना है तो क्या करोगे? हमने कहा कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारे कितने हैं? मैंने कहा 4। उन्होंने कहा बड़ा बच्चा? हमने कहा बिटिया है। उन्होंने कहा शादी कर दिया? हमने कहा कि नहीं, अभी तो 12 साल की है। उन्होंने कहा शादी करोगे? हमने कहा किसी दिन करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी बिटिया की शादी तो होगी, उसका 3 तरीका है। पहला तरीका कि वो तुमको बिना बताए शादी कर ले। दूसरा तरीका कि समाज के लोग उसकी शादी चंदा करके मंदिर में कर दे। और तीसरा तरीका है कि तू अपनी बिटिया की शादी कर तो हेलीकॉप्टर से विदाई कर सकता है, अगर मेरी बात मान ले तो। हमने कहा करना क्या पड़ेगा बताओ? उन्होंने कहा कि देखो सिंपल फॉर्मूला है, लोग तुमको क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से तुम वही बात करो जो मैं बोलता हूं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओ। हमने कहा ठीक है बताएंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे तो महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। उन्होंने कहा प्रतिदिन 2 लोगों को बताओगे तो महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। और जो 2 4 8 जुड़े उनको भी यही फॉर्मूला सिखा दो। हमने कहा ठीक है सर। और फिर बीसी छबड़ा जी ने अपने स्टाफ से एक पेपर मंगाया, उस पेपर पर लिखा कुछ और लिफाफे में बंद किया। और उन्होंने कहा कि तुमने आरसी बिजनेस ज्वाइन कब किया था? हमने कहा कि हमने 9 जनवरी 2004 को। उन्होंने उस लिफाफे पर लिखा 9 जनवरी 2005। हमने कहा कि सर हमने 4 बोला। उन्होंने कहा मैंने सुना, हमने 5 लिखा। 9 जनवरी 2005 को तुम्हारा इस बिजनेस में 1 साल होगा। और 1 साल बाद जब होगा तो इस लिफाफे को खोलना, उसके पहले मत खोलना। हम घर आए, उस लिफाफे को ठीक से रख दिए, काम करने लगे, लोगों को प्लान दिखाने लगे, प्रतिदिन 2 लोगों को बताने लगे, महीने में 60, उसमें से जुड़ ही जाते थे 2 4 8। और लोगों को बताने लगे। चौथे महीने हम रॉयल्टी अचीवर बने, 8वें महीने हम टेक्निकल अचीवर बने। और दोस्तों 12वें महीने की मेरी इनकम, 12वें महीने की जो मेरी चेक आई थी वो 1,12,000 की थी। अब 1,12,000 की चेक आई थी, ये मायने नहीं रखता था। उस दिन मेरा 1 साल हुआ था बिजनेस में। और उस 1 साल होने पर हमने निर्णय लिया था कि आज उस लिफाफे को खोलेंगे कि उसमें से निकलेगा क्या, बीसी छाबड़ा जी ने लिखा क्या है। दोस्तों उस दिन हम घर आए, 8 जनवरी को हम रात को सोए, बच्चों से कहे कि बेटा आज मेरे को अलग छोड़ दो, क्योंकि उस समय इनकम बहुत अच्छी आ गई थी। झोपड़ी से निकलकर हम 3 बेडरूम के फ्लैट में पहुंच चुके थे। हमने कहा कि आज हमको अकेला छोड़ दिया जाए, पत्नी से भी हमने कहा कि अकेला छोड़ दिया जाए। हम अलग रूम में सोने का नाटक करने लगे, तब तक बच्चे सो गए। घड़ी में बताया
12 बजे, 12 बजा, 12 बजकर 1 मिनट हुआ, 9 जनवरी का डेट आया। हमने अलमारी से उस लिफाफे को निकाला, निकला निकला उसमें से कागज का टुकड़ा, और हम उस लिफाफे में कागज का टुकड़ा निकालकर जो उसमें बीसी छबड़ा जी ने लिखा था पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। दोस्तों, सुबह के 4 बज गए। उस कागज के टुकड़े पर जो लिखा था उसको पढ़ने में, और केवल 2 लाइन लिखा हुआ था, और उस 2 लाइन को पढ़ते हुए रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे। सुबह के 4 बज गए। मेरी पत्नी आई, देखी कि रोते हुए, उसने कहा कि अरे पत्थर दिल इंसान, तू तो उस दिन भी नहीं रोया था जिस दिन बच्चा बीमार था, डॉक्टर ने कहा था कि यह दवा लाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, और तुम दवा का इंतजाम नहीं कर पाया था, उस दिन भी नहीं रोया था। ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? तुम्हारे आंखों में तो आंसू नहीं होना चाहिए, तू तो पत्थर दिल हो। हमने उस कागज के टुकड़े को अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया, और उस कागज के टुकड़े को मेरी पत्नी पढ़ी, पत्नी भी रोने लगी। बच्चे आ गए, बच्चे जग गए कि मम्मी पापा रो क्यों रहे हैं। बच्चे उस कागज के टुकड़े को पढ़े, बच्चे भी हमको पकड़कर रोने लगे। 2 घंटा रोते रह गए, रोते रोते सुबह हो गई। अब आप लोग शायद जानना चाहते होंगे कि बीसी छबड़ा जी ने उस कागज के टुकड़े पर लिखा क्या था। दोस्तों, उस बीसी छबड़ा जी ने उस कागज के टुकड़े पर केवल 2 लाइन लिखा था कि बेटा याद करो आज से 1 साल पहले की बात, बेटा याद करो 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले जो लोग तुमको देखकर मुड़ जाते थे, वो सारे लोग आज मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे, मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे, मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे। और दोस्तों, सही में लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। 1200 रुपए का नौकरी करने वाला, जिसकी पहली इनकम 52 रुपए आई थी, और 52 रुपए आई थी, तो बीसी छबड़ा जी को हमने खूब गाली दिया था। और बीसी छबड़ा जी ने उस दिन कहा था कि बेटा, इस पर जितना जीरो लगाना चाहे लगा सकते हो। अगर तूने अपने अपलाइन की बात मानी तो उस पर 1 जीरो लग जाएगा। अगर तूने सिस्टम को फॉलो अप किया तो उस पर 1 जीरो और लग जाएगा। तुमने ड्रेस सही रखा तो 1 जीरो और लग जाएगा। मीटिंग सेमिनार अटेंड किया तो उस पर 1 जीरो और लग जाएगा। कब वो 52 रुपए 52 हजार में बदलेगा, कब वो 52 रुपए 1,52,000 में बदलेगा, और कब वो 52 रुपए 4 लाख 5 लाख में बदल जाएगा, तुम सोच नहीं सकते हो। केवल सिस्टम को फॉलो